हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु सहारन एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम कर रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता पवनदूती। पवनदूती में हमने देखा कि राधा पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास भेजती है और उसे समझाती है कि रास्ते में क्या क्या परिस्थितियाँ होगी और तुम्हें कैसे उन परिस्थितियों का सामना करना है। उसके पश्चात जब तुम मथुरा पहुँच जाओगी तब तुम्हें वहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा और तुम्हें वहाँ कैसा व्यवहार करना है। हमने अब से पहले की जो व्याख्या करी थी उसमें हमने मंदिर के बारे में चर्चा करी थी कि राधा पवन को बताती है कि तुम मथुरा के मंदिरों को देखोगी तो वो बहुत भव्य और सुंदर हैं और वहाँ तुम उनके ध्वजा को हिला सकती हो। उसके ऊपर जो कलश लगे हैं वो बहुत सुंदर हैं, अलग अलग द्रव्यों से भरे हैं। तो अब इसी क्रम में हम आगे की व्याख्या करेंगे जिसमें राधा पवन को भव्य मंदिरों के बारे में बताती है और ये बताती है कि तुम्हें मंदिर में कैसा व्यवहार करना है या वहाँ के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। इस प्रकार की व्याख्या हम आगे करेंगे। राधा पवन से कहती है, नीचे पुष्पों लसित तरु के, कि नीचे किसके नीचे? फूलों से लदे हुए पेड़ के जो भगत खड़े हों। वहाँ मंदिर परिसर में अगर फूलों से लदे हुए पेड़ के नीचे भगत खड़े हों अथवा किंवा अथवा कोई उपल गठिता, उपल गठित, उपल होता है पाषाण या पत्थर से गठित की गई बनाई गई मूर्ति हो देवता की। अगर वहाँ पर भगत खड़े हों जो फूलों से लदे हुए पेड़ों के नीचे खड़े हैं या फिर वहाँ कोई सुंदर देवता की पाषाण से बनी हुई मूर्ति हो तो तुम क्या करना? तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना, कि तब पेड़ की फूलों से लदी हुई डालों को परम बहुत ज्यादा मृदुता प्यार से, कोमलता से, मंजुता सुंदरता से हिलाना, जिससे क्या होगा? वर्षा कुसुम करना। और यूं ऐसे वर्षा करना किसकी? कुसुम की, फूलों की। किससे? जो डालों पर फूल लगे हैं उनकी तुम वर्षा करना। कहाँ करना वर्षा? शीश देवालयों के, शीश यानी शीर्ष पर, देवालयों यानी जो वहां पर मंदिर है, देवालय देवताओं के रहने का स्थान या मंदिर है, वहां पर तुम सुंदर तरीके से फूलों की वर्षा करना। ये मथुरा के मंदिरों का वर्णन कर रही है कि मंदिरों में जाकर तुम्हें कैसे व्यवहार करना है। आगे वो कहती है, तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा, कि हे पवन जब तुम उस वर यानी श्रेष्ठ नगर में जाओगी तो वहाँ एक भूखंड न्यारा, एक अलग सुंदर भूमि का टुकड़ा तुम्हें दिखाई देगा। शोभा देते अमित, जिसमें कि शोभा देते अमित कभी न समाप्त होने वाले बहुत सुंदर राजप्रसाद होंगे। राजप्रसाद यानी राजमहल होंगे। उद्यानों में परम सुषमा है जहाँ संचितासी, उद्यानों यानी बगीचों में परम सुषमा बहुत ज्यादा सुंदरता है। वहां पर शोभा कहाँ पर है? संचिता सी, संचित की हुई, इकट्ठी की हुई। कहाँ पर है? उद्यानों में। परम सुषमा बहुत ज्यादा सुंदरता तुम्हें चारों ओर दिखाई देगी। छीने लेते सरवर जहाँ वज्र की स्वच्छता है, छीने लेते, छीन लेते हैं सरवर जहाँ, सरवर यानी तालाब भी वहाँ, वज्र, वज्र यानी बिजली की चमक के समान स्वच्छता, कि वहां पर तुम्हें बिजली की चमक के समान स्वच्छ साफ सुंदर जल वाले सरोवर भी दिखाई देंगे। अर्थात उन सरोवर का या उन तालाबों का पानी कैसा स्वच्छ है? बिल्कुल बिजली की चमक के समान सुंदर, साफ और स्वच्छ है। आगे बताती हैं, तू देखेगी जलद तन को। राधा पवन से कहती है, तू देखेगी, जलद यानी बादल के समान शरीर वाले किसको? कृष्ण को। जो वहीं तदगता हो, तो वहीं तदगता उसी के साथ रम जाना, उसी में मोहित हो जाना, उसी में तुम तल्लीन हो जाना। होंगे लोने नयन उनके, यहाँ पर राधा कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बताती हैं। होंगे लोने, लोने यानी सुंदर, नयन आंखें उनके, उनके किसकी? कृष्ण की। कैसे होंगे? ज्योति उत्कीर्णकारी, उन आंखों से, उन सुंदर नयनों से जब तुम उन्हें देखोगी तो तुम्हें उनमें से एक ज्योति दिखाई देगी। ज्योति कैसी दिखाई देगी? जो उत्कीर्णकारी, प्रकाश फैलाने वाले, ज्योति यानी प्रकाश, उत्कीर्णकारी यानी बिखेरने वाले। उनके नयन कैसे हैं? उनके सुंदर नयन चारों ओर प्रकाश फैलाने वाले हैं।
मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। और उनके शारीरिक मुद्रा कैसी होगी? वर वदन, सबसे श्रेष्ठ सुंदर शरीर वाले कृष्ण की मुद्रा कैसी होगी? मुद्रा होगी मूर्ति सी, मूर्ति के समान सुंदर या सौम्य कोमलता भरी उनकी मुद्रा होगी। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त पीयूष होंगे। सीधे सीधे अर्थात जब वो बोलेंगे, सीधे सरल वचन जब बोलेंगे तो वो कैसे होंगे? सिक्त, सिक्त होंगे किसमें? पीयूष यानी अमृत से। तुम्हें ऐसे लगेगा जब वो बोलेंगे कि वो अमृत से भरे हुए शब्दों का इस्तेमाल अपने बोलने में कर रहे हैं। अर्थात जब वो बोलेंगे तो तुम्हें अमृत रस जैसी अनुभव होगा, अमृत जैसी मिठास उनके वाणी में तुम्हें सुनाई देगी। तो इसमें क्या बता रही हैं? कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं कि कृष्ण कितने सुंदर हैं और किस प्रकार वो उनकी मुद्रा या उनकी शारीरिक बनावट तुम्हें दिखाई देंगी। आगे वो कहती हैं, नीले कंजों सदृश उनके। यहाँ पर नीले कंज क्या है? कमल, सदृश समान उनके, गात की श्यामलता है। गात यानी शरीर की, श्यामलता सुंदरता है। कैसी सुंदरता है? जैसे नीले रंग के कमल खिले होते हैं वैसा ही सुंदर कृष्ण का नीले रंग का शरीर है। और उस पर पीला प्यारा वसन कटी पर, पीले रंग का प्यारा सुंदर दिखने वाला वसन यानी वस्त्र, कटी यानी कमर में पहनते हैं फबीला। फबीले का मतलब सजा हुआ, सजने वाला पहनते हैं। और कमर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। छोटी काली अलक मुख की, कांति को है बढ़ाती। और छोटी काले रंग की, उनके बालों में से छूटी हुई काले रंग की अलक, अलक यानी लट, मुख की, उनके चेहरे पर काले रंग की उनके बालों की एक लट लटकी हुई है। और वो लट क्या करती है? मुख की कांति को बढ़ाती है, मुख की सुंदरता को और ज्यादा सुंदर बना देती है या और ज्यादा सुंदर दिखाती है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्र यानी सुंदर वस्त्रों में नवल तन की, सुंदर शरीर की फूटती सी प्रभा है, ज्योति दिखाई देती है या उनका सुंदर शरीर उन नए वस्त्रों में एक अलग ही प्रभा या चमक उत्पन्न करता है। आगे राधा कहती हैं, सांचे ढला सकल वपु है, सांचे में ढला हुआ सकल यानी संपूर्ण शरीर है। किसका? दिव्य सौंदर्य वाला, दिव्य यानी अलग अलौकिक सुंदरता वाला कृष्ण का शरीर सांचे में ढला हुआ है। बहुत ही सुंदर शरीर की बनावट है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संतोषिका है। सत पुष्पों, 7 अलग अलग प्रकार के फूलों की सुरभि यानी सुगंध हैं उसमें। उस जो कृष्ण है वो कैसे हैं? उनके शरीर से सुगंध कैसी उत्पन्न होती है? जैसे 7 फूलों की सुगंध होती है। और वो प्राण संतोषिका है, प्राणों को संतोष देने वाली है, संतोष प्रदान करने वाली है। दोनों कंधे, और कृष्ण के दोनों कंधे कैसे हैं? वृषभ वर से। वृषभ, वृषभ किसको कहेंगे? बैल को। वर यानी श्रेष्ठ, जैसे एक श्रेष्ठ बैल शक्ति का प्रतीक माना जाता है वैसे ही कृष्ण की भुजाएं भी उसी प्रकार शक्तिशाली हैं, है बड़े ही सजीले और वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। लंबी बाहें कलब करसी, लंबी बाहें, कृष्ण की भुजाएं लंबी हैं। कैसी लंबी हैं? कलब करसी, कलब होता है हाथी का छोटा बच्चा, उसकी सूंड के समान। जिस प्रकार हाथी के छोटे बच्चे की सूंड बहुत कोमल और लंबी होती है वैसे ही कृष्ण की लंबी भुजाएं हैं और वो शक्ति की पेटिका है और उन भुजाओं में बहुत शक्ति भरी हुई है। पेटिका यानी बहुत ज्यादा कहीं पर कुछ इकट्ठा होना, पेटी है, खान है, और उनके भुजाओं में बहुत अधिक शक्ति भरी हुई है, समाई हुई है। यहाँ पर भुजाओं की तुलना हाथी के छोटे बच्चे की सूंड के साथ की गई है। तो उम्मीद करती हूँ आप ये व्याख्या समझ पाए हैं और बड़े ध्यान से जब आप इसे करेंगे तो ये बहुत ही सरल व्याख्या की गई है। बहुत ही सरल तरीके से राधा के भावों को यहाँ पर समझाया गया है। उम्मीद करती हूँ आप इसे समझ पाए हैं। धन्यवाद।